Hello, dear grade 10 students. Welcome back to this wonderful platform of verbal skills. आज आपकी फर्स्ट फ्लाई बुक से जो पहला चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में से काफ़ी हद तक बनते हैं. तो याद रखिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब और उसकी थीम, स्टोरी और कैरेक्टर को जानने का सबसे ज़रूरी जो एक मौका है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. जैसा कि टाइटल ही बताता है, अ लेटर टू गॉड. G.L. फ्यूंटेस ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज इस चैप्टर में देने की कोशिश की है. जब थीम की बात करते हैं तो कैसे एक फार्मर का जो अनवेवरिंग फेथ होता है, अनवेवरिंग मीन्स कभी ना मिटने वाला, ना कभी ना हटने वाला जो एक फेथ होता है गॉड पर, वो यहाँ G.L. फ्यूंटेस ने बताने की कोशिश की है इस चैप्टर के माध्यम से. और दूसरी बात ये, बिकॉज अ लेटर टू गॉड, क्या आज तक किसी ने खत लिखा गॉड को? तो क्या कारण था कि भाई हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक खत लिख डाला, वो भी गॉड को. सो यस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रोटैगनिस्ट, द मेजर कैरेक्टर, जो हमारा मेजर कैरेक्टर या हीरो इस स्टोरी का जो है वो है लेंको. जी हाँ, लेंको हमारा मेजर कैरेक्टर है जो कि एक फार्मर है. अब क्या उसकी लाइफ में ऐसा क्या तूफान आ जाता है कि उसको लेटर लिखना पड़ता है गॉड को? तो आइए इसी स्टोरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करते हैं. स्टार्टिंग द लाइन्स नाउ. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. देखिए, ऐसा घर जो पूरी वैली में, उसके आसपास जो भी एरिया था वो पूरी वैली में वो क्या था? ओनली वन. ओनली वन मीन्स एक अकेला वो घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. अब वो कहाँ सिचुएटेड था? क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल. तो आपने देखा होगा जो एक हिली एरिया होता है उसके टॉप पर लेंको का जो था वो घर बना हुआ था जो कि एक अकेला घर था. फ्रॉम दिस हाइट, अब इस हाइट से वो क्या कर पाता था? वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि वो वहाँ जो वो फार्मर था लेंको हमारा, उसका अकेला घर था और उसने खेती की हुई थी किस चीज़ की? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस में कि जो उसकी कॉर्न फील्ड थी वो वहाँ से उस हाइटेड प्लेस से वो पूरे अपने फील्ड पर नज़र रख पाता था. क्यों? क्योंकि टाइम आ चुका था, उसकी हार्वेस्ट ऑलमोस्ट जो थी वो रेडी हो चुकी थी. बस थोड़े ही दिनों में बस एक ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी जिसके बाद लेंको जो है वो प्रॉस्परस होने वाला था. क्या? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. देखिए, डाउनपोर का मतलब क्या होता है? रेन. केवल किस चीज़ की आवश्यकता थी उसको केवल एक अच्छे लीस्ट शावर, एक अच्छी रेन की बस उसको ज़रूरत थी और बाकी उसका काम उसकी तरफ से पूरा हो चुका था. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है. वे अकेला घर था, किस चीज़ की फील्ड थी, किस हाइटेड से प्लेस से वो देख पाता था और किस चीज़ की उसको ज़रूरत थी. तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी इन्हीं लाइनों में से बनते हैं. आई होप अंडरस्टूड. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, तो गॉट द नेम, हमारे पास नाम आ गया लेंको, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east. अब उसके पास क्या था? एक ही बस कारण बचा हुआ था कि अच्छी सी बारिश हो जाए. उसका काम खत्म हो चुका है तो वो कंटिन्यूसली किसकी तरफ देखता रहता था? स्काई की तरफ देखता रहता था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता था कि भाई वहाँ से हवाएं आएंगी, अच्छी बादल आएंगे, रेन आएगी और मेरा जो फील्ड है, मेरी कॉर्न की जो क्रॉप है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी. आगे बढ़ेंगे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब ये किसने कहा? हु सेड दिस? ये लेंको बोलता है. यहाँ वुमेन कौन है? वुमेन है लेंको की वाइफ. यस, वो लेंको अपनी वाइफ से कहता है
बहुत जल्दी बारिश होने वाली है क्योंकि मुझे बादल दिख रहे हैं, मौसम ही दिख रहा है मुझे। नाउ द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब जो लैंको की वाइफ थी वो उस समय क्या कर रही थी? सपर। सपर का मतलब क्या होता है? डिनर। वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तो वो भी रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, भाई ईश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज़, अब ओल्डर बॉयज़ कौन कौन है? लैंको के जो बड़े बच्चे थे, व्हाट वर दे डूइंग, क्या कर रहे थे? वो वर वर्किंग इन द फील्ड। अब भाई बड़े हैं, अपने पिता का हाथ बटा रहे थे, तो दे वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो उसके छोटे बच्चे थे, वो छोटे थे इसलिए खेल रहे थे घर के ही आसपास। Until the woman called to them all, और जैसे ही, जब तक खेल रहे थे, जैसे जो वुमेन थी मतलब उनकी माँ उनको बुलाती है, कैसे? कम फॉर डिनर, भाई आओ डिनर तैयार है, दिस इज रियली रेडी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब क्या होता है मील के दौरान कि सब इकट्ठे बैठ के एक साथ जब अपना डिनर जो है एंजॉय करते हैं, तो क्या होता है? Just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall, और उसी समय जैसे ही वो डिनर कर रहे होते हैं उनको दिखता है, क्योंकि बारिश का मौसम तो आ ही रहा था, तो बारिश होने लगती है और बिग ड्रॉप्स जो हैं वो गिरने लगते हैं। कहाँ, किस तरफ से? इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। देखिए ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मतलब बहुत गहरे जो काले बादल थे वो उस तरफ आने लगते हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनकी तरफ, अप्रोचिंग मतलब है तरफ आने लगते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, द एयर वॉज न्यू मतलब बहुत फ्रेश हवा, अच्छी ठंडी हवा चलने लगती है, एंड स्वीट एज वेल। द मैन वेंट आउट, देखिए यहाँ मैन किसको रेफर किया गया है? मैन रेफर किया गया है लैंको को। वो बाहर जाता है फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। भाई किसान है, इतने दिनों से वेट कर रहा था, तो वो बाहर जाता है कि नहीं अब रेन स्टार्ट हो गई है, तो वो खुश होकर उन बारिश की बूंदों को महसूस करने बाहर चला जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न टू ही एक्सक्लेम, और जैसे ही वापस आता है बहुत खुश होता है। क्या एक्सक्लेमेशन करता है? These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5। तो आ गया आपका नेक्स्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। कैसे? जैसे ही वो अंदर आता है वो बोलता है ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये क्या गिर रहे हैं? न्यू कॉइन्स। देखिए यहाँ बारिश की बूंदों को एक कंप्लीट कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट भी है, और यहाँ मेटाफर यूज़ किया गया है, कंप्लीट कंपैरिजन किया गया है। बारिश की बूंदों को पैसे से कंपेयर किया गया कि न्यू कॉइन्स जो हैं ये बारिश से, रेन ड्रॉप्स के माध्यम से गिर रहे हैं। आई होप अंडरस्टूड। अब और साथ साथ क्या कहता है? द बिग ड्रॉप्स, ये जो बड़े बड़ी बूंदें गिर रही हैं, दीज आर 10 सेंट्स, ये बड़ा पैसा है। एंड जो लिटिल वंस, ये जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, दीज आर 5 सेंट्स। तो बहुत खुश होता है कि भाई रेन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्या होता है? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और ड्रैप्ड का मतलब होता है जो बारिश हो गई तो पूरा जो धरती थी, उसकी जो क्रॉप की जो फील्ड थी वो पूरी भीग जाती है, कवर हो जाती है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन ये खुशी बहुत थोड़ी से ही देर की थी। क्या होता है? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और थोड़ी देर में एक बहुत तेज हवा जो है वो चलने लगती है अलॉन्ग विद द रेन। लेकिन बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ क्या होने लगता है? वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। मतलब आपने देखा होगा जो ओले होते हैं, जो फ्रोजन ओले होते हैं, हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है? जो ओले होते हैं वो गिरने लगते हैं। अब ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाले थे। These truly did resemble new silver coins। ये ऐसा कौन बोलता है? The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और छोटे बच्चे थे भाई, उन्हें क्या अकल थी, वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने तो पिता के मुंह से सुना था कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये तो न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं। अब वो खुश होकर कहते हैं फादर
देखिए आपने तो ड्रॉप्स की बात की थी, कॉइन्स की बात की थी, यहाँ तो सिल्वर कॉइन्स यानी जो हेल स्टोन थे उन्होंने उसको किससे कंपेयर कर दिया कि सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। तो फिर से आपका मेटाफर यहाँ पर यूज हो गया, कंप्लीट कंपैरिजन हो गया। तो वो कहते हैं कि वे यहाँ तो हेल स्टोन गिरने लगते हैं, फ्रोजन पर्ल्स। लेकिन ये जो था, ये कंडीशन जो थी वो बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली थी। कैसे? अब लैंको बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। थोड़ा तो ठीक था लेकिन अब तो ये तो वर्स्ट कंडीशन हो गई। एक्सक्लेम द मैन। लेकिन द मैन फिर से कौन है? लैंको, हमारा फार्मर। आई होप इट पासिस क्विकली। कंटिन्यूसली वो ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि भाई भगवान ईश्वर कृपा करिए ये जल्दी से यहाँ से निकल जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली। वो बिल्कुल जल्दी तो नहीं निकलता वो टाइम। फॉर एन आवर हाफ कितना हेल स्टोन जो थे क्या कवर कर देते हैं? हेल रेन द ऑन द हाउस, द गार्डन एरिया, द हिल साइड एरिया, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली। कहते हैं ना एंटायर, पूरी की पूरी वैली जो थी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहे थे? केवल और केवल हेल स्टोन्स यानी कि ओले दिखाई दे रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। देखिए फील्ड जो थी अब पूरी सफ़ेद दिखने लगी थी। कैसे? देखिए एज वर्ड आ गया आपके पास, तो यहाँ ये जो एज वर्ड है, क्योंकि वाइट फील्ड को किससे कंपेयर किया गया है? सॉल्ट से। सफ़ेद हो गई थी। आपने देखा होगा ना सॉल्ट के बीच जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, सेम यहाँ कहता है कि जो फील्ड थी पूरी सफ़ेद हो चुकी थी नमक की तरह। तो यहाँ जो एज के साथ कंपेयर किया गया है तो ये सिमिली यूज़ है, बहुत अच्छा सिमिली यूज़ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। एक भी जो लीफ थी वो भी किसी भी पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरा का पूरा उसकी जो क्रॉप थी उसका हार्वेस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंको सोल्स वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब वो बहुत दुखी हो चुका था। इतनी मेहनत जो थी वो आज वो पानी में जा चुकी थी। वेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। आप देख सकते हैं कि वो कहाँ जाता है देखने, चेक करने की कैसा क्या कुछ बचा तो नहीं है। तो जैसे ही फील्ड में वो चेक करने जाता है वो क्या देखता है? कुछ भी नहीं बचा है। मिडिल ऑफ फील्ड, वो बीच में खड़ा हो जाता है और देखता है एंड अपने बच्चों से एंड सेड टू हिज सन, क्या बोलता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। देखिए प्लेग ऑफ लोकस्ट, आपने देखो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, टिड्डे होते हैं, वो बहुत झुंड के झुंड आकर खेतों पे अटैक करते हैं। तो वो यही कहता है कि यहाँ तो जो टिड्डे होते हैं, मीन जो लोकस्ट होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, एटलीस्ट वो थोड़ी कहते हैं ना हमारे किसी किसान पर कृपा कर देते हैं। बट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो टिड्डे हैं, जो फ्लाइज हैं, वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन इस हेलस्टोन ने क्या किया? द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। और इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाया। बहुत ही बुरी कंडीशन। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नो कॉर्न का मतलब है वो क्या कहता है? दिस ईयर हमारे पास क्या नहीं होगा? वी विल हैव नो मनी। अब पूरी की पूरी एक वर्स्ट कंडीशन। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। उस रात सभी के लिए वो बहुत ही एक पेनफुल, एक सैडनेस से भरी हुई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। क्या बोलता है? वो कहता है कि अब तो पूरा जो पूरी मेहनत थी वो पानी में जा चुकी है। अब सब कुछ एक तरीके से सामने कुछ नहीं है, बस फेलियर ही सामने है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और एक टाइम पर उसके मुंह से भी निकलता है कि शायद यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस लाइन का क्या मतलब है? वो ये सिंपली कहता है कि इस साल तो बस एक ही चीज़ होगी, वी आर ऑल गोइंग टू स्टार्व दिस ईयर। हम पूरे साल जो है वो भूखे रहने वाले हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यहाँ तक के सेगमेंट में बनते हैं। सबसे पहला, व्हाट डिड लैंको होप फॉर? उसको सिर्फ क्या चाहिए था? एक गुड रेन चाहिए थी। वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स? क्योंकि वो कहता है कि न्यू कॉइन से इसलिए कंपैरिजन करता है कि इस रेन के बाद उनकी पूरी लाइफ जो है वो प्रॉस्परस होने वाली है, क्योंकि वो उनको बेच के पैसा कमाएगा। हाउ डिड द रेन चेंजेस? देखिए किस में चेंज हो जाती है? हेलस्टोन में चेंज हो जाती है। स्टॉर्म
शुरू हो जाता है, हेलस्टोन स्टार्टेड हो जाते हैं। वॉट हैपन टू लैंकोस फील्ड, और क्या हो जाता है लैंको की फील्ड के साथ, वो पूरी की पूरी फील्ड क्या थी, फील्ड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। और लास्ट इसका क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर लैंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, उसकी क्या फीलिंग थी। आई होप रिमेंबर, नो मनी, स्टारवेशन, सैडनेस, एडवर्सिटी, ये सारी की सारी फीलिंग्स उसके साथ थी। मीन्स वन वर्ड में अगर बोले सो ही वॉज कंप्लीटली सैड देन। आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टार्टेड द नेक्स्ट वन, बट ऐसा नहीं था कि वो कंप्लीटली डिसहार्टन हो चुका था, ऐसी बात नहीं थी। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, देखिए सभी के मन में, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे लैंको खुद हो, who lived in that solitary house, क्योंकि एक अकेला घर था ना, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एक अकेला घर। इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप। आता है मेन क्वेश्चन का हमारा आंसर कि किस प्रकार की उसको किससे होप थी, उसको सिर्फ एक सिंगल होप थी, वो थी गॉड से। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. कहते ना, कोई भी, एक बहुत बड़ा उसके पास आशा थी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था लैंको, और कहता है चिंता नहीं करिए, इस साल एटलीस्ट हम सब भूखे तो नहीं मरने वाले। क्यों? क्योंकि उसे सुन रखा था। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि ईश्वर है, गॉड है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। कहते हैं ना, वो अपने बच्चों को कभी भी भूखा सोने नहीं देता। तो ये उसके दिमाग में लाइन कंटिन्यूस चल रही थी। ऑल थ्रू द नाइट, देखिए पूरी ऑल थ्रू द नाइट क्या होता है, लैंको थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। फिर से रिपीट करेंगे, क्या सिंगल होप थी, उसकी सिंगल होप केवल एक ही थी, नो वन विल हेल्प, ओनली गॉड विल हेल्प। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है आपके इस चैप्टर का। हुज आइज, क्योंकि सुना है कि ईश्वर की जो आंखें हैं, हुज किसको रेफर किया है, ईश्वर को। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ही हैड यानी लैंको ने सुन रखा था कि सीज एवरीथिंग, क्योंकि ईश्वर की नजरें सभी पर होती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और आप अपने मन में भी क्या सोच रहे हो ये भी ईश्वर को पता रहता है। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सट्रैक्ट और लाइन, कि जो लैंको था वो आइडल पर्सन नहीं था। देखिए आइडल नहीं था मतलब लेजी नहीं था, वो आइडियल था, मतलब वो एक इंस्पिरेशन था, वो मेहनती था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होते बहुत हार्ड वर्किंग था। याद रखिएगा, ये फ्रेज भी आपसे पूछी जा सकती है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक एनिमल की तरह वो काम करता रहता था। देखिए लाइक वर्ड आ गया, फिर से आपका सिमिली यूज हुआ है यहाँ पर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, देखो फार्मर था लेकिन वो इलिटरेट नहीं था, उसे एटलीस्ट लिखना पढ़ना तो आता था। तो अब क्या वो करता है, द फॉलोइंग संडे, आने नेक्स्ट जो संडे जैसे ही आता है उस हफ्ते के बाद, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह जल्दी उठ के क्या करता है वो, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, और लेटर लिखने लगता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और खुद लेकर, किसी पर भरोसा नहीं करता वो खुद लेकर टाउन जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और उस जो पोस्ट बॉक्स होता है वहाँ पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट मेल बॉक्स में वो चिट्ठी यानी मेल मतलब जो लेटर है वो वहाँ पर पोस्ट कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन, वो क्या होता है, अ लेटर टू गॉड। देखिए ये है आगे हमारा टाइटल इस स्टोरी का। तो लैंको जो है वो एक लेटर लिखता है, उसके ऊपर वो लिखता है लेटर टू गॉड, और खुद जाता है पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट करने। लिखता क्या है उस खत के अंदर, गॉड, ही स्टार्टेड राइटिंग, तो उसने लिखा हुआ होता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे, वी विल डाई हंग्री, एंड आई नीड 100 पैसों। अब आती है हमारे इस चैप्टर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और बात, वैल्यू पॉइंट, कितने पैसों की डिमांड वो उस लेटर में करता है, वो कहता है मुझे भाई 100 पैसोस चाहिए। पैसोस क्या है, करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही, क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्री साइड पर ये सेट की गई स्टोरी, तो वहाँ उस समय ये करेंसी पैसोस की थी। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अब वो डिमांड तो करता है कि 100 पैसों दे दो, पैसे दे दीजिए, लेकिन क्या वो सिंपली इसीलिए नहीं, उसका रीज़न होता है, वो मेहनती था, उसे ये पैसे क्यों चाहिए थे, वो कहता है फिर से मैं
अपनी खेती दोबारा करूंगा, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम। और जब तक खेती नहीं आ जाती तब तक बस ईश्वर मुझे सरवाइव करना है, इसलिए मुझे 100 पैसों दे दीजिए। वाई? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मेरी खेती बारिश हो गई है, ओले गिर गए हैं, ऐसे करके वो पूरा एक लेटर गॉड के लिए लिखता है। अब जब वो लेटर ये लिख लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तब क्या होता है? ही रोट टू गॉड ऑन टॉप, जो एनवलप होता है उसके ऊपर, एनवलप के ऊपर वो यहाँ पर लिख देता है टू गॉड। हम एड्रेस लिखना पड़ता है तो वहाँ पर वो टू गॉड लिख देता है ऑन द एनवलप। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और खुद जाता है टाउन में, पोस्ट ऑफिस एरिया पे उसको पोस्ट करने। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, टिकट होता है ना स्टैम्प, वो उसको पेस्ट करता है उसके ऊपर और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स होता है वहाँ जाकर वो उसको पोस्ट कर देता है। अब नेक्स्ट क्या होता है? वन ऑफ द एम्प्लॉयज, आपको पता होगा कि सारे मेल्स बॉक्स में निकाल के सारी चिट्ठियों को अलग किया जाता है, सारे लेटर्स को निकाला जाता है। हु वॉज अ पोस्टमैन, देखिए अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टर, एक पोस्टमैन होता है, जैसे ही वो अलग कर रहा होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, और वो अपने बॉस के पास जाता है, जो हेड होते हैं, पोस्ट मास्टर जो होता है उसके पास जाता है, कैसे? हंसता हुआ, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, बहुत हंसते हुए जाता है, कहता है देखिए बॉस कैसा एक लेटर हमारे पास आया है, लिखा हुआ है, कहाँ भेजना है? लेटर टू गॉड, गॉड को भेजना है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, भाई किसको पता है ऐसा एड्रेस? तो कहता है पहली बार ऐसा हो रहा है, और ये बोल के बहुत वो हंसने लगता है। अब आता है इस स्टोरी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है हमारा पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर। अब आती है उसकी कुछ पर्सनैलिटी एस्पेक्ट है यहाँ पर, कैसा था वो? ही वॉज अ फैट एमिएबल, देखिए एमिएबल बोलते हैं, बहुत फ्रेंडली था, वो बहुत अच्छा था, वो फ्रेंडली था, तो वो भी क्या करने लगता है? वो भी हंसने लगता है। ही वॉज एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, और जैसे हंसने तो लगता है लेकिन उसे थोड़ी देर में कुछ सोचता है, वो सीरियस हो जाता है और धम में से टैप करता है उस लेटर को उस डेस्क पर। देखिए टैपिंग आ गया आपका, टैपिंग एक साउंड डिनोटिंग वर्ड है, आई होप आपको पता होगा, ये आपका आएगा फिगर ऑफ स्पीच में ओनोमेटोफिया। साउंड डिनोटिंग जितने भी वर्ड्स होते हैं ये ओनोमेटोफिया कहलाते हैं। तो क्या कमेंट करता है? व्हाट फेथ, क्या भाई कितना बड़ा विश्वास है इस व्यक्ति का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता जिसने ये लेटर लिखा है। और ऐसा कहकर क्या करता है? कहता है कि देखो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? देखो इस व्यक्ति ने तो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया गॉड से। अब देखिए आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि कैसे वो डिसाइड करता है इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्यों करता है वो? इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नॉट टू ब्रेक, शेक का मतलब नॉट टू ब्रेक द राइटर्स, राइटर कौन है यहाँ पर? लैंको, उसका फेथ ना टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर क्या डिसाइड करता है? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक सॉल्यूशन निकालता है। नो आंसर द लेटर, मैं तो भाई इस लेटर का जवाब जरूर दूंगा। देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, कीप दिस इन माइंड, अभी पोस्ट मास्टर ने वो लेटर ओपन नहीं किया है, उसे नहीं पता उस लेटर के अंदर क्या है, लेकिन तभी वो ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं इस लेटर का जवाब तो देना होगा ताकि जो लिखने वाला है इस व्यक्ति का जो विश्वास है वो ना टूटे। अब बट when he opened, जैसे ही वो खोलता है लेटर, it was evident, क्लियर हो जाता है that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। केवल अच्छी विशेष ही नहीं चाहिए, अच्छे शब्द ही नहीं चाहिए, इंक और पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, यहाँ तो उसने पैसे की डिमांड की हुई है। लेकिन बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने रेजोल्यूशन यानी कि जो उसने डिसीजन लिया था वो उस पर कायम रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब 100 पैसे छोटा अमाउंट नहीं था,
तो वो क्या करता है कि वो सबसे कलेक्ट करता है पैसे। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा वो खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। देखिए ये कहता है कि भाई एक किसी का भला होगा, ऐसा चैरिटी होगी, किसी का भला होगा, इसलिए सब के सब इस चैरिटी को ध्यान में रखते हुए सब कंट्रीब्यूट पैसे का करने लगते हैं। अब इतना तो हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर 100 पैसोस। एज आई टोल्ड यू कि बहुत बड़ा पैसा होता है, तो वो इतना 100 पैसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। याद रखिएगा, हाफ यानी 50, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, अराउंड 70 पैसोस। याद रखिएगा, अराउंड 70 पैसोस जो है वो कलेक्ट कर पाता है। और फिर क्या करता है, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंको एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। अब बताइए वो केवल गॉड क्यों लिखने देता है? वो अपना नाम भी लिख सकता था, लेकिन इसीलिए ताकि उस व्यक्ति का, लेंको का, फार्मर का विश्वास ईश्वर से ना उठ जाए, इसलिए वो उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ गॉड लिख के छोड़ देता है, और वो जो अमाउंट कलेक्टेड था वो रख देता है। आई होप ये सेक्शन भी कवर्ड है, समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो आपके इसी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन? देखिए किस पर था? गॉड, ईश्वर था, ईश्वरी पर उसको विश्वास था। व्हाट डिड ही डू? क्या किया था उसने? आई होप ही रोट अ लेटर टू गॉड। हु रेड द लेटर? सबसे पहले देखिए रीड कौन करता है? मिलता तो पोस्टमैन को है, लेकिन रीड कौन करता है? पोस्ट मास्टर। छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर आंसर लिखिएगा। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर क्या करता है? कलेक्ट करता है पैसे, और वो किसके लिए? लेंको के लिए वो पैसे कलेक्ट करके उसको देने की ये एक चीज थी, ये डिसाइड कर लेता है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब आती है बात कैसे वो लेटर अब लेंको तक पहुंचे। सो द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर। लेंको आ जाता है, उसको ये विश्वास था कि मेरे लेटर का जवाब तो जरूर आएगा। एंड यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ये आ गया आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। फॉलोइंग संडे वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है? बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द रिप्लाई। उसे रिप्लाई का एक वेट था लेंको को। कौन उसको लेटर देता है, हैंड ओवर करता है? पोस्टमैन। कौन इस चीज़ को, इस अच्छी काम को देख रहा होता है? पोस्ट मास्टर। और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है? क्यों? वो कंटेनमेंट। देखिए कंटेनमेंट का क्या मतलब होता है? ही वॉज सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है वर्क। उसने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश होके वो दूर से बस देख रहा होता है। नेक्स्ट क्या होता है? लेंको शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों लेंको को सरप्राइज नहीं होता? क्योंकि उसका विश्वास ही इतना पक्का था। ही हैड अनवेवरिंग फेथ ऑन गॉड, कि उसे ये श्योरिटी थी कि उसको भाई जवाब, उसका रिप्लाई जरूर आएगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस था उसको। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा भी हो जाता है। कैसे? व्हेन ही काउंटेड द मनी। आई होप समझ गए होंगे आप डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पैसे पूरे 100 पैसोस तो नहीं थे, इसलिए वो गुस्सा भी होता है। लेकिन क्या करता है नेक्स्ट? गॉड कुड हैव नॉट मेड सच अ मिस्टेक। उसे लगता है भाई ईश्वर तो गलती नहीं कर सकते। अब नॉर कुड ही हैव डिनाइड ऑल्सो, क्योंकि मना भी नहीं किया, पैसे भी भेजे हैं। लेंको वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि लेंको ने जो डिमांड की थी, पैसे तो भेजे हैं, मना नहीं किया, लेकिन कुछ कमी ज़रूर है। अब वो क्या करता है, देखिए नेक्स्ट क्या करता है। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। फिर से जाता है, कहता है मुझे पेन दीजिए, मुझे पेपर दीजिए, फिर से लेटर लिखना है। ये सारा जो एक काम और ये पूरा ड्रामा जो है, वो सारी चीज़ें कौन ऑब्जर्व कर रहा है? पोस्ट मास्टर। पब्लिक टेबल पे जाता है लेंको, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट।
विथ मच wrinkling ऑफ his brow। wrinkling का मतलब क्या है, वो उसकी जो आईब्रोज थी वो बहुत फ्रॉनिंग, मतलब गुस्से में था, और वो लिखने लगता है caused by the effort he had to make to express his ideas। क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते हैं ना, हमारे एक्सप्रेशन भी वैसे ही बनते जाते हैं। so he was angry, so he was writing like this। when he finished he went to the window to buy a stamp। लेटर लिख लेता है, टिकट भी खरीद लेता है, which he licked and then affixed। affixed का मतलब है पेस्ट कर देता है, लिख करके, जैसे ना आप अपने से लिख करके चाट के उसको करके वो उस पर फिक्स कर देता है। नेक्स्ट जैसे ही फिक्स करता है, the envelope with a blow of a fist। एक अपनी मुट्ठी से धम से करके वो पेस्ट कर देता है। तो एंड में क्या होता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उसे लगता है, बहुत खुश होता है, शायद वो बहुत खुश हो गया होगा, कुछ थैंक यू उसने उस लेटर में लिखा होगा। तो इट सेड, देखिए इट किसको बोला है, लेटर में क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पैसों रीच्ड मी। यहाँ कंप्लेन कर रहा है वो, कहता है डॉड आपने पैसे तो भेजे लेकिन केवल मेरे पास कितने मुझे मिले, 70 पैसों। रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। प्लीज जितना बचा हुआ पैसा है मुझे भेजिए। लेकिन लास्ट में एक और क्या ऐड कर देता, बट गॉड प्लीज डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुझे मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कहता है ये जितने भी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, ये क्या है, एक तरीके से कहता है ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये थीव्स हैं। क्यों, क्योंकि क्यों ऐसा बोलता है, उसे लगता है जो 30 पैसों थे वो इन्होंने इसमें से मेरे पैसे में से चुरा लिए। तो लास्ट में बस वो इसी के साथ पोस्ट मास्टर पढ़ता तो है, उसको दुख भी होता है, लेकिन क्योंकि उसका विश्वास था ये तो गॉड ने लिखा है। तो आई होप ये इतना एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कुछ और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड, सेगमेंट से रिलेटेड है। वॉज लेंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? नो। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ही हैड सच अ ग्रेट faith on God and he was knowing that surely he will get reply। लास्ट एक क्वेश्चन बनता है, what made him angry? तो आई होप यू कैन कनेक्ट विद दिस लाइन कि जो 70 पैसों उसे मिले थे वो इसको काउंट करके, पैसे काउंट करके गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, ये क्या है, ये बंच ऑफ क्रूक्स है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे के और चैप्टर्स को, पोइट्री सेक्शन को, सप्लीमेंट्री रीडर को मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ एक साथ क्रैक करेंगे और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट स्कोर के साथ अपने रिजल्ट को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप कनेक्टेड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।